आज का हम लोग का ये 9th क्लास होने वाला है और आज को हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। आपको याद होगा मैंने एक बार आपको चार्ट पैटर्न समझाया था, तो चार्ट पैटर्न्स में काफ़ी हद तक आपको समझा दिया था। वहां पर आपको देख करके समझ में आएगा कि वो एक ट्रेंड लाइन ही है काइंड ऑफ। जब हम लोग सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न ड्रॉ करते थे तो नीचे की तरफ से ड्रॉ होता था, तो अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन था वो। लेकिन इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर है, सो ये आज को हम लोग इसको अच्छे से पढ़ने और समझने वाले हैं। ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है। ट्रेंड लाइन का मतलब है कि ये आपको एक ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब आपको यह जानना है कि मार्केट हमेशा स्विंग्स में काम करता है, राइट। मार्केट हमेशा स्विंग्स में काम करता है, ऐसे काम करता है या फिर ऐसे काम करता है, स्विंग्स में। हायर हाई हायर लो के पैटर्न में काम करता है, पढ़ाया है मैंने आपको ये सारी चीजें। अब आपको क्या समझना है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास जब एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो आया, तो आपके पास दो हायर लोज होने चाहिए ताकि आप एक अप ट्रेंड ड्रॉ कर सको। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक इसको हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, 3 हो गया। ये भी ज्वाइंट कर सकते हो आप, तो इससे और कंफर्म हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ में गया, यहां पे आया, यहां से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ में गया, फिर आया, यहां से सपोर्ट लिया। अब ट्रेंड लाइन देखो, अगर इसको और इसको अगर हम लोग अटैच करें तो ये ट्रेंड लाइन निकलता है, ये ट्रेंड लाइन, राइट। अगर इस दोनों को हम लोग अटैच करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन निकलता है। इसको अगर अटैच करें और इसको अगर अटैच करें, ओके, तो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो अब इससे तो अटैच नहीं हो रहा है, तो आप लोग बाद में इसको और इसको अटैच करोगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होता है। एक और ट्रेंड लाइन बन सकता है, ध्यान से देखोगे तो वो होता है ये ट्रेंड लाइन। अगर इसको यहां से सही से ड्रॉ करो तो देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ में गया, यहां से सपोर्ट लेके अभी ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, जिसको आप कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया एक अप ट्रेंड, यानी मार्केट किस डायरेक्शन में है, एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ में जा रहा है। आगे आते हैं, सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए क्या चाहिए, अप ट्रेंड के लिए क्या चाहिए, हायर हाई हायर लो। हायर लो को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये आपको मिल गया 2 डॉट, इससे आप बना सकते हो एक ट्रेंड लाइन। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड कैसे पता चलेगा आपको, जो एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, जो लोअर हाई बना रहा है, इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको मिल जाता है डाउन ट्रेंड, यानी कि ये हो गया एक ट्रेंड लाइन। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहां पे, और इसको अगर हम लोग कनेक्ट करें, इसको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। अगर इसको और इसको अगर आप सिर्फ कनेक्ट करो तो ये देख सकते हैं ये ऐसा बनता हुआ यहां से ये जा रहा है, ये हो गया अपना एक ट्रेंड लाइन। यानी कि यहां पे गया, फिर सेलिंग का प्रेशर देखने मिला, वापस गया, ये सेलिंग का प्रेशर देखने मिला। अब सही से अगर ये ज्वाइंट नहीं हो रहा है ना, आप अगर इसको सही से इसको टच करोगे सही से तो देखोगे एक दूसरा ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट वापस से कंटिन्यूअस एक शार्प फॉल नीचे की तरफ में जाता हुआ गहराता हुआ देखने को यहां पर मिल रहा है। ये होता है ट्रेंड लाइन। अब देखो ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अप ट्रेंड में वो सपोर्ट की तरह काम करता है यहां पे, और एक डाउन ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है एक ट्रेंड लाइन, राइट। ये हो गया 2 चीज। आगे आते हैं और इसको अच्छे समझते हैं। अब क्या होता है, एक राइजिंग चैनल भी होता है अप ट्रेंड में, उसका भी एक रेजिस्टेंस होता है। यानी कि यहां एक बार सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन, यहां सपोर्ट लिया, ऊपर गया, तो ये यहां से देखो रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर गया, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, वापस गया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहां से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और इसको यहां पर इसने ब्रेक आउट दे दिया, ऊपर की तरफ में निकल गया। तो अब क्या होगा इसका, आप अगर ये इसको मिडिल ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते आप, जब ये ब्रेक कर देता है तो देख सकते हैं ये हो गया, ऐसा हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उसका जो सपोर्ट है वो चेंज होकर के देख सकते हैं ये सपोर्ट बन गया है, और आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो दूसरा ऊपर की तरफ में, जो उसका एक तरह से रेजिस्टेंस हो जाएगा ये वाला। यानी कि एक चैनल में, एक रेंज में ये, लेकिन ऊपर की तरफ में जा रहा है, लेकिन एक चैनल में हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं चैनल ब्रेकआउट। ये हो गया अपना चैनल ब्रेकआउट, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल ब्रेकआउट। यानी कि एक चैनल में चल रहा था, एक अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन एक चैनल में चल रहा था, फाइनली एक चैनल में ब्रेकआउट दिया, और फिर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में एक मोमेंटम आपको देखने को मिला। सिमिलरली आगे आते हैं, डाउन ट्रेंड में भी ये होता है, फॉलिंग चैनल जो होता है उसमें भी वही होता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, नीचे की तरफ में चल रहा है, और ये नीचे की तरफ में जाता है, चैनल बनाता है। अगर ये इसको ब्रेकडाउन देता है और नीचे जाता है और फिर ऐसे जाता है, तो फिर एक अलग वहां से रेजिस्टेंस लाइन इसका ड्रॉ होता है। सिमिलरली सेम है जैसा मैंने आपको वहां पर बताया है।
आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब आता है ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन क्या है, यानी कि एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, अगर आप सही से देखोगे तो ये गया यहां पे सपोर्ट लिया, ओके, ऊपर की तरफ में देखो। अब ये इसको अगर हम लोग यहां से सही से कनेक्ट करें, ओके, ये था, इसको कनेक्ट करें तो एक ट्रेंड लाइन हम लोग का ये आता है, ओके। और अगर यहां से इसको कनेक्ट करोगे, एक बार, दो बार, देख सकते हैं ये तीसरे बार कनेक्ट हो रहा था। अगर इसको सही से कनेक्ट करोगे, यहां पे कनेक्ट किया, यहां पे कनेक्ट किया, यहां पे कनेक्ट किया आपने, और यहां पे कनेक्ट किया इसको, तो यहां पे तो ब्रेक डाउन हो गया। ये तो कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया, इसको ब्रेक डाउन हो गया। तो अगर ब्रेक डाउन करता है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अब वो चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी कि अब अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और अगर इसको आप सही से ऐसे ड्रॉ करोगे तो देख सकते हैं अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। ये ट्रेंड देख सकते हैं, ऊपर जा रहा था, फिर सेलिंग का आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग का आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग का आया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था, अब इसको ब्रेकआउट दिया, अब ये वापस से एक अप ट्रेंड में आ गया। देख सकते हैं स्टॉक वापस से एक अप ट्रेंड में आ गया, ऊपर की तरफ में अब ये जा रहा है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन, क्या होता है, ब्रेक डाउन। अगर वो ब्रेक डाउन कर दे तो यानी कि उसका चेंज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है वहां से, अब वो अपने दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। अगर वो अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अगर वो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट, अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, वहां ब्रेक डाउन नहीं होता, वहां पे ब्रेकआउट होता है। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर वो ऊपर की तरफ में जा सकता है। अब अगर देखते हैं यहां पे एक बार इसको सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन सपोर्ट लिया क्या, नहीं, सेलिंग का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था बोल के यहां पर सपोर्ट नहीं लिया, ओके। मैं इसको वापस से एक बार समझा देता हूं। ये हो गया अपना, हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, एक ट्रेंड लाइन मिला हम लोग को, ये यहाँ पे कनेक्ट किया हम लोगों ने, तो हम लोग को ये दूसरा ट्रेंड लाइन मिला, इसको इसने ब्रेक डाउन किया। तो यानी कि अब कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रेंड लाइन ये बता रहा है कि जो ट्रेंड था वो अब चेंज हो चुका है, अब वो नीचे की तरफ में आ सकता है। तो नीचे की तरफ में आया, यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया, वो गिर गया, इसको भी चेंज करके नीचे में आ गया। तो एक ट्रेंड लाइन बनता है हम लोग को, ऐसा एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा। अब अगर ये आया, यहाँ से देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट दिया, तो ये होता है ट्रेंड लाइन। जब ब्रेक डाउन होता है तो चांसेस रहता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए, और ब्रेकआउट होता है तो भी चांसेस रहता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ये ब्रेक डाउन का था एग्जांपल, ब्रेक आउट का मैं आपको दिखाता हूं। ये हो गया ब्रेक आउट, देख सकते हैं यहां पे जब भी आ रहा था रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे आ रहा था, गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर गया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेक आउट दिया, रीटेस्ट हुआ, और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में मोमेंटम देखने को मिला। यानी कि ये जब ब्रेक आउट हुआ तो ये कंफर्म कर रहा है कि अब मैं यहां से बेरिश नहीं हूं, ट्रेंड चेंज हो रहा है। जो एक बेरिश ट्रेंड था वो अब चेंज होकर के अब वो बुलिश ट्रेंड बन रहा है। तो ये होता है ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि ट्रेंड ये चेंज हो चुका है, राइट। ये हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया पर्टिकुलरली। तो ऐसे इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। सो यहां पर मैं आपको चार्ट पर लेकर के आया हूं, बजाज फिनसर्व का ये अपना चार्ट है, और यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम लोग कुछ एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। सो अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से सही से अगर ड्रॉ करें, तो कुछ अगर ऐसे हम लोग कनेक्ट करें, इसको देख सकते हैं, ऐसे अगर कनेक्ट करें तो आप देखिए एक ट्रेंड लाइन मिल गया, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे अगर कनेक्ट करोगे आप तो आपको एक दूसरा ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। सही से आप इसको कनेक्ट करोगे तो काइंड ऑफ दूसरा ये ट्रेंड लाइन मिल गया आपको। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। ऊपर की तरफ में गया, यहां देखिए आपको बाइंग का मौका मिला, फिर ऊपर गया, आया सपोर्ट के आसपास आसपास आया, यहां पे गया, यहां आया, देखो यहां पे आपको मौका मिला बाइंग करने का। हर जगह आपको क्या देखना है कि अगर जब सपोर्ट लेता है तो क्या यहां पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है। ट्रेंड के हमेशा साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट कहीं नहीं, कभी भी नहीं चलना है आपको। यहां गया, फिर आया, आप देख सकते हैं अब यहां पे दूसरा बन गया, दूसरा ये ट्रेंड लाइन बन गया, वापस आके यहीं से रिवर्स हो रहा था, तो अब ये यहां पे दूसरा ट्रेंड लाइन यहां पे अब बन गया, दूसरा ट्रेंड लाइन। अगर इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये मिल गया दूसरा ट्रेंड लाइन। अब अगर ऊपर से ड्रॉ करें तो आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप सही से अगर इसको ड्रॉ करोगे तो एक चैनल टाइप का बन गया। ऊपर देखो आता है रिजेक्ट नीचे, ऊपर आता है रिजेक्ट नीचे, ऊपर आता है रिजेक्ट नीचे, यानी कि जब जब ये यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस के पास आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो अब वो ऊपर की तरफ में निकल गया है, वो अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ में निकल गया, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल ब्रेकआउट, चैनल ब्रेकआउट। तो आप कैसे ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं कि अगर कभी ये यहाँ पे आए तो आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। यहाँ पे अगर ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, वापस बोल रहा हूँ। तो अगर चैनल में ट्रेड करा फिर भी अगर आप स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप सपोर्ट के आसपास देखो कि कहाँ पे आप बाई कर सकते हो। अप ट्रेंड में कभी बेचने का जल्दी मत सोचना, खरीदने का ज़्यादा सोचना। तो यहाँ पे मौका मिला, यहाँ मौका मिला, यहाँ मौका मिला, यहाँ मौका मिला, कहीं भी मौका मिला, कहीं भी आप पकड़ लो, देखो आपको बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया कुछ देर के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, देखो ट्रेंड चेंज हुआ, वापस से ट्राई किया, अब वापस से देखते हैं अगर क्या अब ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ है तो चेंज हुआ है। अब ब्रेकआउट देखते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, देखो अब मोमेंटम सीधा ऊपर आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखो मोमेंटम सीधा ऊपर की तरफ में। तो अभी कहाँ पे ये एक अप ट्रेंड में है स्टॉक।
तो ऐसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कि जब सपोर्ट अगर एक अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे आप देख सकते हैं कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्रेंड लाइन जब भी सपोर्ट पे आता है तो देखो आप कैंडल स्टिक पैटर्न वहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर वहाँ पे आप बाइंग करने के लिए सोच सकते हो। लेकिन मेरा क्या सजेशन है, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप मल्टीपल कन्फर्मेशन जरूर करें। अगर मैं इसको लाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ओके, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे अगर मैं उसको रीसेट कर लेते एक बार, और अगर अभी हम लोग देखते हैं इसको तो कैसे देखेंगे, कैसे इसको चेक करेंगे सही से, ये देख लेते हैं कैसे एनालाइज करेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग को इंट्राडे या फिर स्विंग करना है तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। अब देखो यहाँ पर ये एक अप ट्रेंड में था क्या, यहाँ पे अगर यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो ये एक अप ट्रेंड में था ना स्टॉक, देखो सही से यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यहाँ पर देखो अगर सही से देखोगे तो काइंड ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना दिया था, नीचे गिरा था, कम गिरा था एक, फिर ऊपर जाने के बाद अगर सही से देखोगे तो अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ में ड्रॉ करोगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर गया, काइंड ऑफ देखो पोल और फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ऊपर की तरफ में निकल गया। अब इसको देखते हैं अच्छे से, यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे इसको और इसको कनेक्ट कर दोगे आप तो क्या देख सकते हो, इसको कनेक्ट कर दोगे आप तो क्या देख सकते हो कि यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लियर है। रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर है। अब और देखना है नीचे से ऊपर की तरफ में देखना है ड्रॉ करके कि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ में तो है, ठीक है, प्लस ये फिबोनाची को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको देखो, इसके पहले रिवर्स हो गया, फिर दूसरी बार आया, देखो यहाँ से रिवर्स हो गया, तो हाँ फिबोनाची को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ में चला गया। 3 रीजन कन्फर्म हो गया यहाँ पे, 3 रीजन यहाँ पे कन्फर्म हो गया। कैसे 3 रीजन कन्फर्म हुआ, एक तो अप ट्रेंड में है, ओके, सपोर्ट ले रहा है, अप ट्रेंड में सपोर्ट ले रहा है। दूसरा क्या रीजन है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम भी टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है और क्या बन गया है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न काइंड ऑफ बना दिया है यहाँ पे, ये भी कंफर्म हो गया है। तीसरा क्या है, फिबोनाची को भी यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, फिबोनाची को भी देख के यहाँ पे चल रहा है, फिबोनाची को भी वहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, ये भी यहाँ पे क्लियर है। वॉल्यूम्स देखना, वॉल्यूम्स भी क्लियर है, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग और अच्छे से ले सकते हो और आप यहाँ पे कंफर्म हो सकते हो कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया है वो मेरे साथ चलेगा, मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया है, मेरे ट्रेड का एक्यूरेसी इतना हो सकता है। ये होता है सही तरीके से ट्रेड करने का, राइट। और अच्छे से देखोगे तो पूल एंड फ्लैग पैटर्न मैंने आपको बताया कि वो भी ब्रेकआउट है वहां पे। तो मल्टीपल कंफर्मेशन बहुत ही जरूरी है ट्रेडिंग करने के लिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बहुत ही जरूरी है ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। ऊपर की तरफ में देखिए, ऊपर देखो अब वो गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अभी देखो इसको ब्रेक किया है, लेकिन अब अगर सही से देखोगे आप ऊपर से अगर ड्रॉ करोगे एक और ट्रेंड लाइन सही से यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं काइंड ऑफ सिमेट्रिक ट्राइंगल पैटर्न बना दिया था, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब देखो अब ये बता रहा है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड चेंज हो गया है, देख सकते हैं अब ये नीचे की तरफ में आ गया है। तो ऐसे ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब होमवर्क क्या आपके लिए कि आप ऐसा मल्टी कन्फर्मेशनल ट्रेड निकाल करके मुझे दो 10 से 20